अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा के लगातार 2 बार विधायक रह चुके सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री अब्बास अली ज़ैदी रुश्ती मियां ने मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सांसद पुत्र अजीत प्रसाद को जिताने के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। सपा में जगी एक नई उम्मीद की किरण। पूर्व राज्य मंत्री रुश्ती मियां सपा सुप्रीमो के बेहद करीबी माने जाते हैं और अयोध्या जनपद के मुस्लिम समुदाय के वोटरों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा किन मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव? पहली बार कैमरे के सामने बता दिया क्या कुछ रहेंगे जमीनी मुद्दे। आइए सुनाते हैं वॉइस ऑफ अवाध 2.0 पर टीवी जर्नलिस्ट जिला मुख्य पत्रकार अमर चंद्र यादव के साथ। मिल्कीपुर उपचुनाव का महादंगल लगातार देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय रुदौली की जानी मानी हस्ती, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली ज़ैदी रुश्ती मियां जी, जो समाजवादी पार्टी से लगातार 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय प्रसार में। सर, ये चुनाव काफी दिलचस्प है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है, वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है। तो इस लड़ाई को आप किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? ये आपने सही कहा, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और इस चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 7 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है और इन 7 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर हम बात करें तो ये चुनाव 2 दलों के बीच में नहीं है। ये चुनाव संविधान के साथ खड़े लोगों के बीच में और संविधान को अहमियत न देने वालों के बीच में ये चुनाव है। इस देश की आजादी में बहुत सारी कुर्बानियां हुई, लेकिन ये भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खेद का विषय है कि देश की आजादी के बाद से भी इस देश में आज भी एक बड़ा संघर्ष, संविधान की मूल आत्मा को लागू कराने का संघर्ष, उसके मर्यादा को स्थापित रखने का संघर्ष, आज 75 साल से अधिक की आजादी के बाद भी वो संघर्ष जारी है। आज भी असमानता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, असमानता को बढ़ावा मिला है। अपने राजनीतिक चुनाव को लेकर के, उसमें लाभ लेने को लेकर के चंद समय और चंद लम्हे के लिए वो एक आम हिंदुस्तानी को, एक आम नागरिक को और विशेषकर हमारे मिल्कीपुर की जो बहादुर जनता है उसको इस बात का एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि हम में और तुम में कोई फर्क नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है, ये मिल्कीपुर की महान जनता ये जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी विधानसभा के लोगों ने किया है असमानता के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, तो मिल्कीपुर की महान जनता ने किया है। और ये महत्वपूर्ण समय पे ये चुनाव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वो पिछड़ा, हर वो दलित समाज का, हर वो कमजोर वर्ग का, हर वो गरीब, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो इस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए और एक सामाजिक समरसता कायम करने के लिए एकजुट होगा और इतिहास अपने आप को पुनः दोहराएगा। समाजवादियों की बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक निशाना साधती है कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, पीडीए मतलब परिवारवाद है, पीडीए मतलब यादववाद है, पीडीए मतलब एमओआई समीकरण है। तो क्या आपको लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में केवल एमओआई समीकरण ही सिमट कर रह जाएगा या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फिर से 2024 की तरह जो संविधान बचाने की लड़ाई के नाम से जो चुनाव लड़ा गया था उसी तरह, उसी तर्ज पर इस बार भी एकत्रित हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, पीडीए का नारा, ये हमारे नेता ने इसको बढ़ावा जरूर दिया, लेकिन समाजवादियों का जब से समाजवादी का गठन हुआ है इस देश में, तब से पीडीए के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के सभी नेता संघर्षरत रहे हैं। परिवार की बात करते हैं तो हमको इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और हर वो कमजोर वर्ग और गरीब तबका एक परिवार है और हमको फक्र है कि हम उस परिवार का एक हिस्सा हैं। और अगर परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है
तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं एक बड़े परिवार से जुड़ी है जिसको संघ परिवार कहते हैं। और इस संघ परिवार के लोगों ने इस देश को और इस देश में इसकी चार दीवारी में रहने वाले लोगों को तरक्की नहीं करने दिया। इनको अफसोस है कि जो लोग 3000 साल तक गटर में उतर करके अपना रोजगार लेते थे, वो गटर के बाहर कैसे निकल पाए, उनको वापस गटर में भेजने का सोच रखते हैं ये संघ परिवार के लोग। इनको अफसोस है इस बात पे कि कोई यादव समाज का हो, कोई निषाद समाज का हो, कोई कुर्मी समाज का हो, कोई चौरसिया समाज का हो, कोई मौर्य हो, किसी भी समाज का हो, वो हमारे बगल में कैसे बैठ रहा है। ये लड़ाई चारपाई पे सिधियाने और पैतियाने बैठने की जो संघ परिवार चला रहा है, हमको बहुत खुशी है कि आज हमारा असली परिवार पीडीए परिवार संघ परिवार से पूरे देश में अकेले अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूती से लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग अपनी निष्ठा, अपनी सोच और संविधान के प्रति जो हमारी सोच है, हम उसको फिर से स्थापित करेंगे। और मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत समाजवादियों की मिल्कीपुर की जनता के कारण होगी। लेकिन मिल्कीपुर में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सांसद पुत्र अजीत प्रसाद जी जनता के बीच में चुनाव से पहले जब ये प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए थे, तो इसके पूर्व वो जनता के बीच में एक्टिव नहीं थे। यह जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सांसद जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, अवधेश प्रसाद जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसमें अजीत प्रसाद जी का कोई विशेष योगदान नहीं है। तरह तरह की अटकलें और तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है सर? माननीय अखिलेश यादव जी हम सब के नेता हैं और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या जी के सांसद होने से पहले भी और सांसद रहते हुए भी समाजवादियों के नेता हैं, समाजवादी पार्टी को बनाने वाले नेता हैं। रहा सवाल अजीत प्रसाद जी का, ऐसी अफवाहें हर चुनाव में विपक्ष की तरफ से आती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, रुदौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मैंने हर ऐसे समय पर कि जहां पर आदरणीय सांसद जी अगर स्वयं उपलब्ध किसी कारण से नहीं हुए हैं, अजीत प्रसाद जी को हमेशा हम लोगों ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, सोहवल में, रुदौली में, अयोध्या जी में और गुसाईगंज में हमेशा उनको एक्टिव देखा है। इसके अतिरिक्त भी बाराबंकी जनपद की जो सटी हुई विधानसभाएं हैं, उसमें भी हमेशा वो जाते रहे हैं। ये बात सही है कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी हम लोगों के नेता हैं। अगर हम लोग चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है। ये 2025 मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, जो चुनावी महासंग्राम है सपा और भाजपा के बीच, ये समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएगी, किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता से वोट की अपील करेगी? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बहुत स्पष्ट है। महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान इस देश को इसलिए दिया था ताकि संविधान रहेगा और संविधान को अगर ठीक तरह से लागू कराया जाएगा तो इस देश में एक सामाजिक समरसता बनेगी, जो गैर बराबरी है वो दूर होगी। हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय बाबू मित्र सेन यादव जी ने भी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और जनपद अयोध्या जी और पूरे प्रदेश में हमेशा गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं इतना कहूंगा कि बेरोजगारों को ये सोचना होगा कि 10 साल से अधिक केंद्र में और 7 साल से अधिक प्रदेश में जो सरकार है, उसने हमारी बेरोजगारों को और ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को बनाने का काम किया है। हमने देखा है कि नौकरी मांगने वालों को किस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया है लखनऊ में। हमारी बहनों के साथ, हमारे नौजवान भाइयों के साथ कितनी बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया गया, उनको जेल भेजने का काम किया गया। आज किसानों की हालत खराब है। वो सरकार जो इस दावे पे आई थी कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे, उस दावे के आगे आज किसान बमुश्किल अपने जीवन को यापन कर पा रहा है। यही कारण है कि आज 1 लाख से ज्यादा किसानों ने देश में आत्महत्या की है। न जाने कितने किसानों ने हमारे प्रदेश में आत्महत्या की है। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर और सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये समय है लोगों को जवाब देने का, हर उस इंसान को जवाब देने का कि जिसने हमको हमारी जात के आधार पर, जिसने हमको हमारे धर्म के आधार पर कमजोर माना और इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना, आज उन सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। यानी कि आपके हिसाब से जो समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है मिल्कीपुर महासंग्राम, ये 2024 की तर्ज पर अपने पुराने ही मुद्दों पर लड़ने जा रही है। लेकिन एक बात ये हजम नहीं हो रही है कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, सांड भगाने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और अन्य आपने संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।
तो सर एक सीट से उपचुनाव से ना तो सरकार बनेगी और ना ही सरकार गिरेगी। बाद में विपक्ष समाजवादी पार्टी यही कहेगी कि प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को कुछ करने नहीं दिया यहाँ पर। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सृष्टि के बनने के बाद से लेकर आज तक अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग इसी पवित्र भूमि जनपद अयोध्या जी से शुरू हुई है। ये हमारे लिए एक सीट का प्रश्न नहीं है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण, और मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जिनके मन में अगर ये बात विपक्ष डालने की कोशिश कर रहा है कि एक सीट से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इस एक सीट से हमारा और आपका मनोबल जरूर बढ़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ 2025 में अजीत प्रसाद जी को विधायक बनाने की नहीं है। ये लड़ाई पीडीए को इस प्रदेश में मजबूत करके 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की है। और हम इस बात को, और हमारे सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं और सब लोग जुटे हुए हैं। यानी इस लड़ाई को आप 2027 का सेमीफाइनल मानते हैं आप? मैं इतना जानता हूं कि हमने सेमीफाइनल जनपद अयोध्या जी में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, जनपद अयोध्या जी की देवतुल्य जनता के सहारे से हमने आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, हम सभी लोगों ने उनको सांसद बनाया। वो सेमीफाइनल था। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर अजीत प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर मोहर लगेगी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व पर मोहर लगेगी, और यहीं से रास्ता हमवार होगा। 2027 में कमजोरों के लिए अच्छा काम करने वाली सरकार बनेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली सरकार बनेगी, और किसानों को सिरमौर बना के रखने वाली सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। तो ये थे हमारे साथ रुदौली के बेहद दमदार हस्ती और अयोध्या जनपद में काफी नामवर हस्ती अब्बास अली रुश्दी मियां जी, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री। इनसे हमने जनता के सभी सवालों को पूछने का प्रयास किया और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी इस बार मिल्कीपुर का महासंग्राम, हमने नब्ज को टटोलने का प्रयास किया।